हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट इंग्लिश चैनल जहां पर आप इंग्लिश सीखते हैं बिल्कुल देसी स्टाइल में और मजेदार तरीके से। मैं हूं हर्षिता, आपकी स्पोकन इंग्लिश मेंटोर, और आज मैं यहां पर एक मिशन के साथ आई हूं। मेरा मिशन है कि आपकी बेसिक इंग्लिश वोकैबुलरी को अपग्रेड करूं और जो कॉमन वर्ड्स आप रोजाना यूज करते हैं ना, जैसे अमेजिंग, गुड, बैड, इन सारे वर्ड्स की इंग्लिश मीनिंग सिखाऊं विद हिंदी एक अपग्रेडेड स्टाइल में। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि हमारा सबसे पहला इंग्लिश वर्ड क्या है और उसकी जगह पर हम कौन सा नया वर्ड यूज कर सकते हैं विद एग्जांपल्स। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगी कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जो डिस्क्राइब करते हैं लोगों की फीलिंग्स और इमोशंस को। पहला वर्ड है अमेजिंग, जिसकी जगह पर आप यूज कर सकते हो इनक्रेडिबल या फिर फिनोमिनल। इसका मतलब होता है शानदार। एग्जाम्पल, दैट परफॉर्मेंस वॉज फिनोमिनल। वो परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार था। तो अगर आप कहना चाहते हो कि वो परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग था, तो उसकी जगह पे कहो दैट परफॉर्मेंस वॉज फिनोमिनल। अगला वर्ड है कॉन्फिडेंट, जिसका मतलब होता है आत्मविश्वासी। कॉन्फिडेंट की जगह आप एक एडवांस वर्ड यूज कर सकते हो जो है अश्योर्ड। फॉर एग्जाम्पल, शी लुक्ड पॉइज्ड ऑन स्टेज। स्टेज पर वो बहुत पॉइज्ड, बहुत ही आत्मविश्वासी लग रही थी। अगला वर्ड है ओके, जो बहुत ही कॉमन है और हम हमेशा इसे बार बार यूज करते हैं। ओके का मतलब होता है ठीक है, और ओके की जगह आप एडवांस वर्ड यूज कर सकते हो ऑलराइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना हो ओके लेट्स मूव ऑन, चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसकी जगह मैं कह सकती हूँ ऑलराइट लेट्स मूव ऑन। अगला वर्ड है स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब होता है होशियार, और स्मार्ट का ऑल्टरनेटिव वर्ड है शार्प, या फिर आप इंटेलिजेंट भी कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना हो कि वो बहुत ही ज्यादा तेज और स्मार्ट तरीके से सोचता है, तो मैं कह सकती हूँ ही इज अ शार्प थिंकर। अगला वर्ड है बिजी, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा व्यस्त रहता हो। बिजी की जगह यूज करो स्वॉम्प्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना हो कि मैं काम में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तो मैं कह सकती हूँ आई एम स्वॉम्प्ड विथ वर्क। अगला वर्ड है हंग्री, जिसका मतलब है भूखा, और हंग्री की जगह आप एडवांस्ड वर्ड यूज कर सकते हो फैमिश्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना हो कि मुझे बहुत भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं, तो मैं कहूंगी आई एम फैमिश्ड लेट्स ईट। अगला वर्ड है श्योर। अगेन, जैसे हम ऑफिसेज में हमेशा यूज करते हैं ना, श्योर लेट्स डू इट, श्योर लेट्स गो। इसी श्योर को रिप्लेस करो इसके ऑल्टरनेटिव से। इसका ऑल्टरनेटिव है सर्टेनली। तो अगर मुझे कहना हो श्योर लेट्स गो, तो वहां पर मैं यूज कर सकती हूँ सर्टेनली लेट्स गो। अगला वर्ड है फाइन। फाइन का मतलब होता है ठीक ठाक, तो वहां पर आप एक्सेप्टेबल का भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना हो कि खाना ठीक ठाक था, द फूड वॉज फाइन, तो मैं कह सकती हूँ द फूड वॉज एक्सेप्टेबल। अब आगे बढ़ते हैं और ग्रुप 2 में हम बात करते हैं कुछ कॉमन एक्शंस की, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमारे डेली के एक्शंस दिखाते हैं और उसके ऑल्टरनेटिव वर्ड्स क्या हो सकते हैं। पहला वर्ड है ईट। ईट का मतलब होता है खाना, और इसका ऑल्टरनेटिव वर्ड है मंच या फिर डिवोर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना हो कि मैंने पिज्जा खाया, तो मैं कह सकती हूँ आई डिवोर्ड द पिज्जा। दोस्तों, एक डिफरेंस ईट और डिवोर में ये है कि डिवोर का यूज हम करते हैं जब हम कोई चीज बहुत ही प्यार से और अच्छे से एंजॉय करके खाते हैं। अगला वर्ड है ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है बीच में रुकना। ब्रेक की जगह आप पॉज वर्ड का यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना हो चलो थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं, तो हम कह सकते हैं लेट्स टेक अ शॉर्ट पॉज। अगला वर्ड है ब्रिंग, यानी कि किसी चीज को साथ लाना। ब्रिंग की जगह आप इस वर्ड का यूज कर सकते हो जो है फेच। फेच का मतलब होता है किसी चीज को लेकर आना। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम मेरा बुक ला सकते हो? कैन यू फेच माई बुक? अगला वर्ड अगेन बहुत कॉमन है स्टार्ट, जिसका मतलब है किसी चीज को शुरू करना। इसका ऑल्टरनेटिव है बिगिन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना हो कि चलो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो मैं कहूंगी लेट्स बिगिन द प्रोसेस। अगला कॉमन वर्ड है डन। डन का मतलब होता है किसी चीज को पूरा करना, और इसका ऑल्टरनेटिव है कंप्लीटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना हो कि मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, तो मैं कहूंगी आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। अब आगे बढ़ते हैं और ग्रुप 3 में कुछ ऐसे वर्ड्स देखते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन और थिंकिंग से रिलेटेड है, यानी कि हमारी बातचीत और सोच से रिलेटेड है। पहला वर्ड है
अंडरस्टैंड यानी कि किसी चीज को, किसी बात को समझना। अंडरस्टैंड का ऑल्टरनेटिव है ग्रास्प या फिर आप कॉम्प्रिहेंड का भी यूज कर सकते हो, जिसका सेम मतलब होता है किसी चीज को ध्यान से सुनना और समझना। एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना हो कि मुझे आपका पॉइंट समझ में नहीं आया, तो मैं कह सकती हूँ आई डिडंट ग्रास्प योर पॉइंट या फिर आई डिडंट कॉम्प्रिहेंड योर पॉइंट। अगला वर्ड है ओपिनियन, जिसका मतलब होता है किसी की राय। ओपिनियन का ऑल्टरनेटिव वर्ड है पर्सपेक्टिव या फिर व्यू पॉइंट। तो अगर मुझे किसी को कहना है कि आपकी राय जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं कह सकती हूँ दैट्स एन इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट या फिर दैट्स एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। अगला वर्ड है डाउट। डाउट का मतलब होता है किसी चीज पर शक होना। डाउट का ऑल्टरनेटिव वर्ड है कंफ्यूजन। तो अगर मुझे कहना हो कि यहाँ पर कुछ डाउट है, कुछ शक है, तो मैं कहूंगी देयर इज सम कंफ्यूजन हियर। अगला वर्ड है सोचना यानी कि थिंक। थिंक की जगह आप सबसे बेस्ट वर्ड जो यूज कर सकते हो वो है कंसिडर। एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना हो कि मुझे लगता है वो सही है, तो मैं कहूंगी आई बिलीव ही इज राइट। अगला फ्रेज है आई नो, मैं समझती हूँ। इतना कॉमन वर्ड है जो हम दिन भर में 10 बार यूज करते हैं। आई नो, यू नो, शी नोज, ही नोज। इस फ्रेज की जगह यूज करो आई एम अवेयर, मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ। तो अगर मुझे कहना हो कि मुझे इस सिचुएशन, इस हालात के बारे में पता है, तो मैं कहूंगी आई एम अवेयर ऑफ द सिचुएशन। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं ग्रुप 4 में, और ग्रुप 4 के अंदर मैंने उन वर्ड्स को लिया है जो हम डेली, रोजाना कॉमनली यूज करते हैं। और हमारा पहला वर्ड है न्यू। न्यू का मतलब होता है कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा आइडिया या कोई ऐसी सोच जो नई हो। तो न्यू की जगह जो ऑल्टरनेटिव वर्ड आप यूज कर सकते हो वो है इनोवेटिव। लेट्स से अगर मुझे कहना हो कि तुम्हारा जो आइडिया है वो काफी नया है, तो मैं कहूंगी दैट्स एन इनोवेटिव आइडिया। अगला वर्ड है डिफरेंट, यानी कि कोई ऐसी चीज जो बहुत अलग हो। डिफरेंट का ऑल्टरनेटिव वर्ड है यूनिक, यानी कि बाकी सारी चीजों से बिल्कुल अलग। एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना हो कि उसकी वॉइस, उसकी जो आवाज है वो काफी अलग है, तो मैं कहूंगी हर वॉइस इज वेरी यूनिक। अगला वर्ड है लार्ज, यानी कि बहुत बड़ा। लार्ज का ऑल्टरनेटिव वर्ड है मासिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना हो कि जो ट्रक है वो बहुत बड़ा है, तो मैं कहूंगी दैट ट्रक इज मासिव। अगला बेसिक वर्ड है बेसिक, यानी कि कोई ऐसी चीज जो बहुत ही सीधी सादी हो। बेसिक का ऑल्टरनेटिव वर्ड है सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना हो कि साधारण से रूल्स याद कर लो, तो मैं कहूंगी लर्न द सिंपल रूल्स। अगला वर्ड अगेन बहुत कॉमन है और स्पेशली मैं इसे बार बार यूज करती हूँ। ये वर्ड है इम्पोर्टेंट, और इम्पोर्टेंट की जगह जो ऑल्टरनेटिव वर्ड मैंने अपनी डिक्शनरी में फिट कर लिया है, ये आप भी कर लो। इस वर्ड का ऑल्टरनेटिव है क्रूशियल, यानी कि कोई ऐसी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण हो। फॉर एग्जाम्पल, स्वास्थ्य के लिए नींद जरूरी है। स्लीप इज क्रूशियल फॉर हेल्थ। अगला वर्ड है बिलीव, जिसका मतलब होता है किसी चीज पर या किसी बात पर विश्वास करना, और बिलीव का ऑल्टरनेटिव है ट्रस्ट या फिर आप हैव फेथ भी कह सकते हो। एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना हो कि खुद पर विश्वास रखो, तो मैं कहूंगी हैव फेथ इन योरसेल्फ या फिर मैं कहूंगी ट्रस्ट योरसेल्फ। अगला वर्ड है वेलकम। किसी की भी मदद करो, वो थैंक यू कहे, तो आंसर में कहो वेलकम। इसका ऑल्टरनेटिव फ्रेज है ग्लैड टू हेल्प या फिर आप कह सकते हो माय प्लेजर। तो अगर आपसे कोई कहता है थैंक यू फॉर योर हेल्प, तो आप सिंपली कह सकते हो ग्लैड टू हेल्प। अगला फ्रेज है गुड लक। जब भी आप किसी को शुभकामनाएं देते हो तो आप गुड लक कहते हो, राइट? सो गुड लक का ऑल्टरनेटिव है ऑल द बेस्ट या फिर बेस्ट विशेस। तो अगली बार अगर आपका कोई फ्रेंड इंटरव्यू देने जाए तो आप सिंपली कहो बेस्ट विशेस। और आज का हमारा आखिरी वर्ड है रियली। इसका ऑल्टरनेटिव मैं नहीं, आप मुझे बताओगे इन द कमेंट्स। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको अव्वल सर का फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत मजेदार लगेगा, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश सिखाई है, वो भी आपको बिना किसी ग्रामर रूल्स में उलझाए। उनके इस कोर्स को बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। अगर आप इस स्पोकन इंग्लिश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करो या फिर आप awalenglish.com पर भी जा सकते हो। See you in the next video.